सुप्रभात बच्चों। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका पार्ट 6 नाव बनाओ ये हिंदी में चल रहा है और इस पार्ट में हम काफ़ी कुछ कार्य जो है कर चुके हैं। कविता मैं आपको पढ़ा के समझा चुका हूँ और शब्दार्थ, कठिन शब्द और इसके कुछ प्रश्न उत्तर भी हम कर चुके हैं। तो आज हम इसमें आगे की एक्सरसाइज देखेंगे कि क्या कहा गया है। मैंने आपको पिछली बार ये 3 प्रश्न कराए थे कविता से और नाव की कहानी भी आपको बताई थी और आपसे कहा था कि आपको आगे की कहानी खुद लिखनी है, जो कि आपका होमवर्क था। हालांकि वो मुझे किसी बच्चे ने लिखकर नहीं दिखाई है। अब ये जो बारिश है, ये वाला टॉपिक आपको कॉपी पे नहीं करना है, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। हालांकि आप अलग से अपने आप कर सकते हो। इसमें बस ये कहा गया है कि तुमने बरसात पर पहले भी कभी कोई कविता या लोकगीत सुना होगा तो उसे नीचे दी गई जगह में आपको किताब में ही अपनी लिखना है। आप नोट बुक में ना करके इसे बुक में आप कर सकते हो। अपने बुक में आपकी जगह दी हुई होगी, तो वहीं पे अगर आपने कभी कोई कविता बरसात से संबंधित, बारिश से संबंधित या कोई गीत सुना हो तो वो आप इसमें लिख सकते हो अपनी किताब में ही। ठीक है, ये कॉपी पे नहीं करना है काम। फिर अगला है, इस कविता को पढ़ते समय तुम्हारे मन में कई चित्र आए होंगे, उनके बारे में बताओ। किताब में बना सकते हैं। ठीक है, जिन पे बुक नहीं है तो बुक लेनी है। हर किसी के पास किताब होनी चाहिए इस समय, तो सब बुक सेलर्स पे बुक्स मिल रही हैं तो बुक आप ले लीजिए। तो इस कविता, ये जो मैंने नाव बनाओ जो आपको कविता पढ़ाई थी, तो इस कविता में जो भी आपके मन में चित्र आए हों वो चित्र जो इस किताब में नहीं दिए हुए हैं, और ऐसे चित्र जो आपके मन में आए तो वो आप इस बॉक्स में बना सकते हैं। ये वर्क भी आप बुक में ही कर सकते हैं। फिर अगला हेडिंग है सचमुच। अब ये काम जो है आज आपको नोटबुक में करना है, तो इसको हम ज़रा डीपली समझेंगे। इसमें लिखा है सचमुच और इसका एक वाक्य प्रयोग कर रखा है, पानी सचमुच खूब पड़ेगा। ठीक है, अब सचमुच का, जैसे इन्होंने सचमुच शब्द का इस्तेमाल करते हुए ये सेंटेंस बनाया, ये वाक्य बनाया कि पानी सचमुच खूब पड़ेगा, ठीक इसी प्रकार आपको सचमुच का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 2 वाक्य बनाओ। यानी आपको सचमुच शब्द का इस्तेमाल करते हुए 2 वाक्य बनाने हैं। अब इसमें आपको इन्होंने क और ख 2 खाली जगह दे रखी हैं, तो ये आपका गृह कार्य है जो आपको मतलब आज करना ही होगा, मतलब आज ही करना है। तो ये आप जो है सचमुच शब्द का इस्तेमाल करते हुए 2 वाक्य आप बनाएंगे। ये मैं नहीं बताने वाला हूँ, आपको खुद ऐसा कोई वाक्य है, आपको ऐसे 2 वाक्य बनाने हैं जिसमें सचमुच शब्द आता हो। ठीक है, फिर अगली हेडिंग है 7 समुद्र। घिर घिर कर बादल छाया है, 7 समुंदर भर लाया है। ये कविता में लाइनें आई थी। तो इसमें पहला प्रश्न इससे पूछा गया कि क पता करो 7 समुद्र कौन कौन से होंगे जिनसे बादल पानी भरकर लाया है। यानी आपको ये पता करना है कि वो कौन कौन से 7 समुद्र होते हैं, जिनसे 7 समुद्रों के नाम इसमें आपको लिखने हैं जिनसे बादल पानी भरकर लाया होगा। फिर अगला प्रश्न है, क्या सचमुच बारिश के बादल समुद्र से पानी लाते हैं? क्या ये बात सच भी है कि समुद्र के बादल जो है वो बारिश का पानी समुद्र से लाते हैं? वे इतना सारा पानी कैसे लाते होंगे, आपस में बातचीत करके पता करो और तुम इस काम में बड़ों की या किताबों की मदद भी ले सकती हो। यानी आप किसी से भी पूछकर आप लिख सकते हो। चलिए फिर भी मैं आपको इनके उत्तर दिखा देता हूँ कि कैसे इनके उत्तर हो सकते हैं, एक बार देखते हैं। आइए, तो देखिए ये मैंने इनके उत्तर खोल लिए हैं। देखो ऊपर वाला भी, इसमें सचमुच का प्रयोग करते 2 वाक्य भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे का आप देख सकते हैं, प्रश्न था सचमुच पानी खूब पड़ेगा, सचमुच का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 2 वाक्य बनाओ। तो पहला इन्होंने बनाया है सचमुच बादल घिर आए हैं, और दूसरा बनाया है सचमुच पानी जमकर बरसा। तो आप ज़रूरी नहीं कि यही 2 वाक्य आप प्रयोग करो, इसके अलावा भी आप कोई वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। जो बच्चा अलग से अपना कोई नया वाक्य बनाएगा सोचकर, उसके लिए और अच्छा रहेगा। अब फिर अगली हेडिंग थी 7 समुंदर घिर कर बादल छाया है, 7 समुंदर भर लाया है। तो पता करो 7 समुंदर कौन कौन से होंगे जिनसे बादल पानी भर कर लाया है। ये तो आपको, ये एक तरीके से जीके का क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए कि 7 समुंदर कौन कौन से होते हैं। एक तो हो गया हिंद महासागर, ठीक है, ये प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, उत्तरी ध्रुव महासागर, दक्षिणी ध्रुव महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। इस तरीके से यहाँ पे 7 समुद्रों के नाम लिख दिए गए हैं इसमें। ठीक है, तो आप और भी लिख सकते हैं, और भी सागर होते हैं बहुत सारे, तो ये वाले आप लिख सकते हैं इसमें। मैं आपको इसका फ़ोटो भेज दूंगा, यहाँ से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है कि क्या सचमुच बारिश के बादल समुद्र से पानी लाते हैं? वे इतना सारा पानी कैसे लाते होंगे, आपस में बातचीत करके पता करो। तुम इस काम में बड़ों की या किताबों की मदद भी ले सकती हो। तो इसका उत्तर देखिए, लिखा है हाँ, बारिश के बादल सचमुच समुद्र से पानी लाते हैं। अब कैसे लाते हैं देखो, सूरज की गर्मी से समुद्र का पानी भाप बनकर आकाश में चला जाता है। जब बहुत तेज़ सूरज की धूप समुद्र के पानी पर पड़ती है तो सूरज का पानी भाप बनकर उड़ने लगता है, क्योंकि वो सूरज की गर्मी से गर्म हो जाता है।
घर में भी देखो, जब हम पानी उबालते हैं, गर्म करते हैं, भगोने में आप पानी गर्म लो, किसी बर्तन में आप पानी लो और उसके ऊपर आप रख दो आग के ऊपर, तो वो गर्म जब होगा तो उससे धुआं उठने लगता है, तो वही क्या होती है, उसकी भाप होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से जब समुद्र के पानी पर धूप पड़ती है तेज सूरज की, तो पानी जो है भाप बनकर उड़ने लगता है, क्योंकि गर्म हो जाता है, वो आकाश में चला जाता है। वहाँ इकट्ठी हुई भाप धीरे धीरे ठंडी होकर पानी की बूंदों की शक्ल ले लेती है, और वही बूंदें बादल का रूप लेकर पानी बरसाने लगती हैं। ठीक है, आप इसका एक उदाहरण अपने घर में भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो कि मान लीजिए आप किसी बर्तन में पानी गर्म करने रखो, और उसके ऊपर अपना आप उड़ती हुई भाप पे या तो आप अपना हाथ लगा देना। हाथ तो जल सकता है, हाथ नहीं लगाएगा कोई भी। आप कोई प्लेट ले आना और उस प्लेट को ऊंचाई पे रखना, तो जब वो धुआं जो है, यानी जब भाप उस प्लेट से टकराएगा, तो आप देखेंगे धीरे धीरे उस प्लेट पर पानी की बूंदें लटकी भी दिखाई देंगी। टकराने से क्या होता है, भाप जो है ठंडी हो जाती है, और ठंडी होकर वो जो है पानी की शक्ल ले लेती है, तो वही क्या होने लगेंगी, फिर जब वो बूंदें ज़्यादा इकट्ठी हो जाएंगी तो गिरने भी लगेंगी, तो वही बारिश शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से बादलों से बारिश होने लगती है। ठीक है, तो ये उत्तर मैं आपको भेज दूंगा, सभी बच्चे कर लेंगे, और अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।